अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक टीवी 24। ये इस वक्त डी चौक के मनाज़िर हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त डी चौक पर मुज़ाहिरीन हैं और यहाँ आकर बैठ गए हैं, धरना दे दिया है। ये मनाज़िर आपको डी चौक के दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मुज़ाहिरीन आ गए हैं और ये मामला है हुकूमत की ज़ालमाना टैक्स का, बिजली के बिलों का और हुकूमत की गलत पॉलिसियों का। ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर इस वक्त लोग मौजूद हैं। और दूसरी साइड पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। ये रेड जोन है और रेड जोन के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर रख के बंद कर दिए हैं। और कितनी बड़ी नफरी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। ये आप देख सकते हैं खुसूसी मनाजिर, डी चौक के ये मनाजिर हैं। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो नफरी है वो बैठी हुई है और जो मुज़ाहिरीन हैं उन्होंने तमाम रुकावटें तोड़कर, तमाम रुकावटें हटाकर डी चौक पर पहुँच गए हैं और डी चौक पर उनकी जानिब से ये धरना दे दिया गया है। बख्तरबंद गाड़ियाँ भी हैं, इसके अलावा कैदी वैन भी यहाँ पर बड़ी तादाद में हैं और वाटर कैनन भी आप देख सकते हैं। और मीडिया की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच चुकी है कवरेज के लिए। ये खसूसी मनाजिर आपको दिखा रहे हैं डी चौक से। सूरत हाल आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुँच चुके हैं और उनकी जानिब से ये धरना दे दिया गया है। ये खसूसी मनाजिर आपको डी चौक से दिखा रहे हैं। ये मामला है यूटिलिटी स्टोर की बंदिश का, ये मामला है पाक PWD की बंदिश का। इसके साथ जो बिजली के बिल हैं, हुकूमत के जो ज़ालमाना टैक्स हैं, इसके अलावा जो गलत पॉलिसियाँ हैं, इसके ख़िलाफ़ किसान, मज़दूर, ताजर और तमाम सरकारी मुलाजमीन वो सरापा एहतजाज हैं, सड़कों पर निकल आए हैं। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर इस वक्त बैठे हुए हैं। यहाँ से तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर श्रीनगर हाईवे भी मुकम्मल तौर पर बंद है। वहाँ भी हज़ारों की तादाद में जो सरकारी मुलाजमीन हैं पाक PWD के, वो भी शहबाज हुकूमत के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। ये इस वक्त 14,000 से ज़ायद यहाँ पर मुलाजमीन हैं यूटिलिटी स्टोर के और इनके साथ आज यहाँ पर जो ताजर बिरादरी है वो भी यहाँ पर मौजूद है, जिनकी जानिब से ये धरना दिया गया है। इसके साथ जो जमात इस्लामी है उनकी जानिब से भी इनकी हमायत का ऐलान किया था। मौलाना फजलुर रहमान ने भी इनकी हमायत का ऐलान किया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी हमायत का ऐलान किया था। इस वक्त आप देख सकते हैं ये मुल्क के तूल और से यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बताया जा रहा है कि शाम तक यहाँ पर मज़ीद जो तादाद है वो यहाँ पर आएगी। अगर मुतालबात ना माने गए और हुकूमत अपने इन फैसलों से पीछे ना हटी तो फिर वज़ीर आज़म हाउस भी जा सकते हैं ये, और साथ ही पार्लियामेंट हाउस भी जा सकते हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं खुसूसी तौर पे ये कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर कंटेनर लगाए हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये कोई बंदरगाह है और पुलिस की भी भारी नफरी मौजूद है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए यहाँ पर वाटर कैनन भी आप देख सकते हैं, कैदी वैन भी आप देख सकते हैं और इसके अलावा मज़ीद जो नफरी है, रेंजर है, FC है, उसको भी तलब किया जा सकता है। जैसे जैसे अपडेट होगी लम्हा ब लम्हा आपको अदा करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किधर से आए हैं भाई? हम लोग क्वेटा से आए हैं। अच्छा, क्वेटा से। क्या मुतालबात हैं आपके? हमारा ये मुतालिबा है कि हमारा जो यूटिलिटी है उसको क्लोज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, हाँ, इससे हुकूमत को क्या नुकसान हो रहा है यूटिलिटी स्टोर से? यूटिलिटी स्टोर जो है आम आदमी को नुकसान हो रहा है, हुकूमत को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है। फिर यूटिलिटी जो है अपना मुनाफा खुद कर रहा है, अपना जो मुनाफा है वो खुद देरदारियों को दे रहा है। हमें जो है हुकूमत से कोई चीज़ नहीं मिल रहा है, फिर उसके बावजूद उसने जो है ये मुकम्मल बंद कर दिया। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप? वालेकुम सलाम। किधर से आए हैं भाई? पशीन से आए। अच्छा, पशीन से। क्या वजह है, क्यों हुकूमत बंद कर रही है यूटिलिटी? पता नहीं, हम लोग भी इस पे आ रहे हैं सर कि क्यों बंद कर रहे हैं ना। और यूटिलिटी जो है ना, हमारा यूटिलिटी प्रॉपर्टी में भी है और टैक्स भी अदा कर रहे हैं। 1 अरब रुपये सब्सिडी दिया था, 85 करोड़ रुपये हम लोगों ने टैक्स किया, अदा किया था। हम लोगों को भी खुद समझ नहीं आ रही कि ये हुकूमत क्यों बंद कर रही है, इससे क्या नुकसान है उसका। जब से हुकूमत आई है, ये कह रही है कि जो गैर ज़रूरी इदारे हैं, जो खसारे के अंदर है, जो ख़जाने के ऊपर बोझ है, उनको बंद करने जा रहे हैं। आखिर क्या खसारा है यूटिलिटी? हम लोग भी इस पे आ रहे हैं ना कि हमारा यूटिलिटी इदारा जो है वो खसारे में है नहीं सर। आप उसका रिकॉर्ड देख लो, वो हुकूमत खुद देख ले, हमारा यूटिलिटी खसारे में है नहीं। जी, क्या कहेंगे? हम लोग जो है तकरीबन
ایک مہینے میں تقریباً 2 ارب روپے جو ہے ہم سرکار کو ٹیکس دے رہے ہیں، تقریباً سال میں 26 ارب روپے ٹیکس دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے یہ بند کیا، تقریباً سال میں 3.5 ارب روپے جو ہے ہم لوگ سرکار کو بھی دے رہے ہیں ٹیکس کے علاوہ۔ ہمارا ہم لوگوں کا جو تنخواہ ہے ابھی تک ہم لوگوں نے سرکار سے نہیں لیا، ہم لوگ اپنے ادارے سے بنا رہے ہیں۔ لیکن پھر اگر حکومت اس کو ختم کر رہی ہے، آپ اپنے طور پہ اپنا بزنس سٹارٹ کریں گے، جہاں پہ آپ 80 روپے دے رہے ہیں چینی، وہاں پہ آپ کیوں نہیں مارکیٹ کے مطابق بیچتے؟ اس سے آپ کو کیا فائدہ نہیں ہوگا؟ ہم لوگوں کے لیے، عوام کے لیے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ عام پبلک تو احتجاج نہیں کر رہی نا، یہ تو مالکان احتجاج کر رہے ہیں جو ریٹیل اسٹور کے ملازمین ہیں۔ عام لوگ جو ہے وہ اس نے بھی احتجاج کیا، میرے خیال سے آپ نے نہیں دیکھا ہے، پرسوں سارا پنجاب میں بھی لوگ روڈوں پہ آیا، خیبر پختونخوا میں بھی آیا، سارا عوام جو ہے وہ روڈ پہ آیا۔ ٹھیک ہے جی بھائی، کدھر سے ہیں آپ؟ بھائی جان میں ادھر پشین سے آیا ہوا ہوں، جی پشین سے بلوچستان۔ اچھا، بلوچستان سے کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا، سب سے پہلے آپ نے کہا کہ گورنمنٹ نے کہا کہ ہم اس ادارے کو ختم کرے جو خسارے میں۔ سب سے پہلے میں یہ پوچھ رہا ہوں گورنمنٹ سے کہ جو خسارے میں تھا تو 15-20 دن پہلے اس نے پھر 50 ارب روپے پھر جاری کیوں کیا ہوا تھا سبسڈی کے لیے؟ پھر رات کیا ہوا جو اس نے ختم کرنے کا ارادہ کیا؟ بات ایسا ہے کہ یہ فیصلے کر نہیں سکتا ہے، کیونکہ خود پوٹ7 گورنمنٹ ہے نا، یہ بڑا فیصلے نہیں کر سکتا ہے کیونکہ عوام کے مفاد میں نہیں ہے، آپ کو خود پتہ ہے۔ پھر یہ کون فیصلہ کر رہا ہے؟ تو پھر جو سی گورنمنٹ ہے وہ فیصلہ کر رہا ہے۔ کون صحیح گورنمنٹ ہے؟ جب وہ آ جائے، جی جب وہ آ جائے، یہ اس گورنمنٹ کا خود پتہ نہیں ہے کہ کب تک چل جائے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم بھائی۔ جی میں بلوچستان، صوبہ بلوچستان پشین ریجن سے ہم آئے ہوئے، تقریباً ہمارے سارے ساتھی ہیں۔ میں تقریباً 8 سال سے میری ملازمت ہو گئی ہے، ڈیلی ویجز پہ ہوں، اسٹیبلشمنٹ انچارج ہوں، جو 16 اسکیئر والا وہ ہے، لیکن ہم ڈیلی ویجز پہ کام کر رہے ہیں۔ ابھی بہت دور سے بھی آئے ہوئے، حکومت بالکل یہ جو فیصلہ کیا ہے بہت ہی نامناسب فیصلہ ہے۔ ہمارے ریجن، ہمارے ادارے، ہمارے ملک میں جو بھی ملازمین ہیں اس میں بہت شدید لہر دوڑ گئی ہے، ملازم طبقہ جو ہے وہ بہت ہی پریشان ہو گیا ہے۔ ہم تقریباً بہت دور سے آئے ہوئے، اس سخت گرمی میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پسینے، تو ہمارے تقریباً 7000 ملازمین جو ہے وہ کنٹریکٹ اور ریگولر بیسس پہ ہے۔ ان کو تنخواہیں مل رہی ہے؟ جی تنخواہی مل رہی ہے، تنخواہی بالکل مل رہی تھی۔ جو سبسڈی شروع تھی وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے ہم مینیج کر رہے تھے، مارکیٹ کے لیول سے اور آفس لیول سے، یہ سب طریقہ کار بالکل صحیح تھا، چل رہا ہے، بالکل زبردست ہے۔ ابھی جو